गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश के अंतर्गत मैं आपको काव्यांश पढ़ाऊंगी और उस काव्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछूंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर बताइएगा। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने हिंदी में कविता लिखी है, उनके द्वारा लिखी गई कविता है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। यहाँ कवित्री ये बताना चाहती है कि हे बचपन, हे जीवन में बीत गए क्षण, मुझे तुम्हारी बार बार याद आती है। वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि मुझे बचपन की बार बार याद आती है, जो मेरे जीवन की मस्त यादों को, मेरे जीवन की मधुर मीठी यादों को अपने साथ ले गया। और मेरे जीवन की सबसे अच्छी खुशी, जिस समय मैं हर प्रकार से चिंता से रहित थी, हर प्रकार की चिंता से मुक्त थी, वो मेरी खुशी को अपने साथ लेकर चला गया है। जिस समय मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी, मैं आराम से रह रही थी, खेल रही थी, खा रही थी, और मैं उस बचपन के अतुलित आनंद को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जिसमें मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे कि उस समय जब मैं रोती थी या वो क्रोधित होती थी या उत्साहित होती थी, तो वो भी उसमें भी मुझे आनंद ही आता था। मेरे बड़े बड़े से मोती से आंसू जो मेरी आंखों से निकल जाते थे, उस पर मेरी माँ व्याकुल हो जाती थी और मेरे रोने पर ही वो काम काज छोड़कर मेरे पास आकर के मुझे उठा लेती थी, गोद में उठा लेती थी। मेरे कपड़े को जो मैं दिन रात खेलती रहती थी, वो गंदे हो जाते थे मिट्टी से, तो उसे झाड़ कर पोंछ कर मुझे वो इतना चूमती थी कि मैं खुश हो जाती थी। हे बचपन, तुम दोबारा फिर से वापस आ जाओ और तुम्हारी वो स्वच्छ शांति मुझे फिर से मिल जाए। मेरी इस व्याकुल व्यथा को मिटाने वाली शांति तुम मुझे प्रदान करो। वह भोली सी मधुर सरलता, जब मेरा जीवन सरल था और भोला भाला था, अर्थात सादगी में जीवन जीने वाली थी, वह प्यारा जीवन निष्पाप, जिस समय मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी, किसी से नफरत की कोई भावना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, फिर क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कि हे बचपन, क्या तुम फिर मेरे पास आकर मेरे मन के दुख को, मेरे मन के क्रोध को मिटा सकते हो, मेरे मन को शांत कर सकते हो। फिर बच्चों, आप सुनिएगा प्रश्न, कवित्री को बचपन क्यों याद आ रहा है? कवित्री को बचपन क्यों याद आ रहा है? बचपन में अतुलित आनंद क्यों मिलता था? बचपन में अतुलित आनंद क्यों मिलता था? अगला प्रश्न, जब वह रोती थी तो माँ की क्या प्रतिक्रिया होती थी? ध्यान से प्रश्न सुनिए, उसके बाद अभी मैं एक बार फिर से अनुच्छेद पढ़ूंगी, आप उस पर आधारित उत्तर तुरंत दीजिएगा। कि जब वह रोती थी तो माँ की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बड़े होने पर कवित्री के जीवन में क्या है? और झाड़ पोछ में कौन सा समास है? झाड़ पोछ में कौन सा समास है? अनुच्छेद सुनिएगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे,
बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर विकल सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो बच्चों, इस तरह से आप इस अनुच्छेद पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे कि कवित्री को बचपन क्यों याद आ रहा है, बचपन में अतुलित आनंद क्यों मिलता था, जब वह रोती थी तो माँ की क्या प्रतिक्रिया होती थी, या बड़े होने पर कवित्री के जीवन में क्या है, झाड़ पोंछ में कौन सा समास है। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद को ध्यान से सुनिएगा। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सहारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोले सूखे फूलों पर क्यों मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, और इस कविता में बताया गया है कि जीवन में बीत गया समय दोबारा वापस नहीं आता। सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, जो एक बार बीत गई वो दोबारा नहीं मिलती। कि क्या आसमान अपने टूटे हुए तारों के टूटने पर कभी शोक मनाता है, कभी दुख मनाता है, या फूल बगीचा अपने फूल बगीचे में खिले हुए फूलों के सूख जाने पर कभी शोक मनाता है। उसी प्रकार अगर हमारा कोई प्रियजन अगर हमसे बिछड़ जाए तो उस पर भी हमें अधिक दुख या शोक नहीं मनाना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे कि अतीत पर दुख ना मनाने के लिए कवि ने किस किस के उदाहरण दिए हैं। अतीत पर दुख ना मनाने के लिए कवि ने किस किस के उदाहरण दिए हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा अनुच्छेद। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सहारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे जिस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर क्या मधुबन शोक मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। बच्चों, प्रश्न है अगला, कविता का मूल संदेश क्या है। अंबर के पास शोक का क्या कारण है, मधुबन शोर क्यों नहीं मचाता है, और मधुबन शोर क्यों नहीं मचाता है। काव्यांश में आए दो समानार्थी शब्द छांट छांट कर लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों, दो अनुच्छेद मैंने आपसे पूछा है, दो अनुच्छेद पर आधारित 5-5 प्रश्न है, 10 प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।